हेलो। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अभी अपना क्यूब रूट और जो क्यूब घन एवं जो घनमूल अपना टॉपिक फिनिश हुआ है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल। वर्ग की जो मैं पहले एक क्लास डाल चुका हूं, जो मेरी यूट्यूब चैनल पे पहली क्लास थी मैथ्स की। आप वहां से जाके वर्ग के बारे में पढ़ सकते हो। और अभी जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको वर्गमूल के बारे में पढ़ाऊंगा। तीन चार तरीके हैं, आपको सारे के सारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जो डिवीजन मेथड होता है उससे अपन कैसे निकालते हैं, और जो अपनी ट्रिक है, जो अपना वैदिक तरीका है, वैदिक मेथड है, वो भी तीनों के तीनों तरीके अपन स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, फिर से बता दे रहा हूं, क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। तो अब मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि बेसिक से कुछ मैं ना 10 से 15 तक एक बार 1 से 10 तक वर्ग लिख रहा हूं। जैसे कोई संख्या n है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं। वर्ग कर रहा हूं। पहले बता देता हूं वर्ग होता क्या है। कोई भी संख्या है, वर्ग जो मैं बता चुका हूं, कोई भी संख्या है, जैसे a का वर्ग निकालना है तो आपको उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। x का अगर वर्ग पूछा है तो x को आपस में 2 बार गुणा करना है। y का वर्ग पूछा है तो y इंटू वाई 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और वही पूछे रूट क्या होता है, रूट इसका जो रिवर्स होता है। जैसे ये चीज है, जैसे कोई संख्या a है, उसका अगर रूट पूछे तो ये रूट का साइन हो जाएगा, मतलब a की घात आधी हो जाएगी। अगर पूछे कि b का रूट क्या होगा तो रूट b ये हो जाता है और b की घात आधी हो जाती है। अभी जैसे पूछे कि भाई 16 का रूट क्या होगा तो अंडर रूट 16 मीन्स आपको 16 की घात आधी मिलेगी। अब ये 4 कैसे आया? देखो 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 की घात 2, फिर इस पूरे की घात आधी, 2 से 2 कट गया। देखो मेरा आंसर क्या आ गया? रूट 16 4 आ गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एन स्क्वायर मतलब वो संख्या का स्क्वायर करना है, उसको 2 बार गुणा करना है। तो एक का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 से 49, 8 से 64, 9 से 81 और 10 से 100। ये आपके 1 से 10 तक मैंने क्या बताया है आपको? 1 से 10 तक मैंने आपको क्या बताया है? वर्ग बताया है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अभी एक चीज और ऑब्जर्व करना आप इसमें, कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। मैं इसमें बोल रहा हूं लास्ट डिजिट, मतलब इकाई अंक बोल सकते हो या यूनिट डिजिट बोल दो। इकाई अंक किसका? एन स्क्वायर का। अभी देखिए एक के लास्ट, इसका लास्ट नंबर क्या है? बोला सर 1। इसका क्या है? यूनिट डिजिट 4। इसका क्या है? 9। इसका क्या है? 6। इसका क्या है? 5। इसका क्या है? यूनिट डिजिट 6। इसका क्या है? 9। 8। 64 का यूनिट डिजिट क्या है? 4। इसका 1 और इसका 0।
आपको यहां से क्या सीख मिल रही है कि जैसे अब 11 का स्क्वायर करोगे आप, मैं यहां लिख के दे रहा हूं, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा। देखो, जब भी तीन हो, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, 2 है तो क्या 4 है, 1 है तो 1 है, 1 है तो 1, 2 है तो 4, 12, फिर 12 करो, 22 करो, चाहे कोई भी संख्या आप लो, तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा यहां पे, 14965, 69410। मेरे कहने का मतलब है 0 1 4 5 6 और 9। क्या सीख मिलती है इससे अपने को, वर्ग के इकाई अंक पर क्या मिलेगा हमेशा आपको, 0 1 4 5 6। इंग्लिश में बोलो तो स्क्वायर एंड्स विद, मतलब जहां खत्म होता है उसकी इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है 0 1 4 5 6 और 9, और कभी नहीं खत्म होता है, नहीं होता है, जो आपको इकाई अंक पे नहीं मिलेगा, तो मतलब वो क्या है, 2 3 7 और 8। 2 3 7 8, मुझे बताओ आपको कहीं पे भी दिख रहा है क्या? अगर आपसे वो को पूछता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, जो पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको कहीं वो सीधा बोल दे कि रूट 212 है क्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, मुझे बताओ इकाई अंक पे 2 आ रहा है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। आपको कोई बड़ा सा ऑप्शन दे देगा और उसमें आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकोगे। तो मतलब किसी के इकाई अंक पे अगर 0 1 4 5 6 9 आए, तो समझना पॉसिबल है कि वो एक वर्ग रूट है, क्या बोलते हैं, वर्गमूल है, किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर उसका एंड किसके साथ, इसके साथ होता है। और अगर किसी के इकाई अंक पर 2 3 7 8 मिल जाए, तो समझ जाना कि वो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं देगा, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं देगा। अगला वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, डिजिट सम मीन्स जो अंक दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, अंकों का योग करना है आपको, किसके, एन स्क्वायर के, मतलब जो स्क्वायर दिया है उसके अंकों का योग। देखिए, स्क्वायर क्या है, एक, एन का, एन एक है, एक कोई संख्या एक है, उसका वर्ग क्या है, एक, इसका एक का तो एक ही होगा। उसके बाद दो, दो का वर्ग कहता है चार, चार का तो एक ही डिजिट है, तो ये चार मिल जाएगा, ये 9 ही मिलेगा। ये देखिए, एक और छह, इनका अगर इकाई मतलब डिजिट सम करोगे तो एक और छह को जोड़ दिया 7 मिलेगा, दो और 5 को जोड़ दिया आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, तीन और 6 को जोड़ दिया 9 मिलेगा, चार 9 जोड़ दिया कितना है, 13, चार और 9 को जोड़ा 13, 13 को वापस जोड़ा एक और 3 को वापस मिलेगा 4, 6 4 को जोड़ा 10, 10 में एक और 0 को जोड़ा एक मिलेगा आपको, 8 और 1 9 मिलेगा, और 1 0 0 आपस में जोड़ोगे तो आपको एक मिलेगा। ये आपको डिजिट सम मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको ये डिजिट सम है, देखना ये काम आएगा। आप 121 का देखिए, ये आपको, जैसे 11 का कितना स्क्वायर होता है, बोला सर 121 होता है, इसका डिजिट सम करके देखिए 4 मिल रहा है। 12 का क्या होता है कि सर 144 होता है, इसका डिजिट सम करके देखिए आपको 9 मिलेगा। 13 का डिजिट, 13 का स्क्वायर क्या होता है, बोला सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, क्या होता है, 169। इसका जब वापस आप डिजिट सब करोगे 7 मिलेगा, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 6 एक 7, 7 और 16, और अगर मैं आपको 15 दूं, मतलब 225, इसका डिजिट सम करो, 4 और 5
9 डिजिट सम मिल रहा है। आपको देखो कुछ भी करोगे डिजिट सम आपको यही चीजें मिलनी है। डिजिट सम आपको जनरली 1 4 9 7 ही मिलना है। डिजिट सम आपको 1 4 9 7 और 9 ही मिलना है, यही आपको डिजिट सम मिलेगा। ये चीज ध्यान बिठाएं। जैसे 21 का देख लो 441, डिजिट सम देखो कितना बढ़ रहा है। 22 का देख लो 484, देखो डिजिट सम कितना बैठ रहा है। 8 और 8, 4 और 4 8, 8 और 16, मतलब 6 और 1 को जोड़ दिया 7। डिजिट सम आपको हमेशा यही मिलने वाला है। ये चीज आपको मैं ये डिजिट सम का चीज सिखाने वाला हूं। तो आप डिजिट सम करके भी आप परफेक्टली पता कर सकते हो कि ये स्क्वायर रूट इसका है। देख लिए डिजिट सम का मैं आपको एक चीज समझा दिया हूं। अब एक चीज और देखिए, नियरेस्ट नंबर देखना, नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या हो सकता है। अभी देखो नियरेस्ट सबसे नजदीकी नंबर ढूंढना है आपको कि जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे आपको नजदीकी नंबर क्या दिखेगा, उसका नजदीकी नंबर क्या होगा। आप देखिए, आपको एक चीज बता रहा हूं। जैसे ही अगर कोई भी नंबर है 1 से 3 तक वो नंबर मिलता है आपको, 1 से 3 तक नंबर मिलता है। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं आपको बोलूं कि कोई नंबर 4 से 8 तक है, तो मतलब 4 से 8 तक है तो मतलब उसका जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना 2 के आसपास आएगा। अगर आप ये करके देखिए, मैं कोई नंबर बोलूं कि 65 है, क्या है 65 है, मतलब 65 क्या है 8 से बड़ा है, मतलब 8 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या है 64 है, तो 64 से बड़ा है मतलब वो 8 के आसपास आएगा। 9 के पास नहीं जाएगा क्योंकि 9 का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। मैं ये आपको चीज सिखाना चाह रहा हूं। जैसे कोई नंबर है मेरे पास 27, क्या है 27 है, तो आप इसमें देखिए नीरेस्ट नंबर कौन सा है जो इसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास पहुंच रहा है। तो नीरेस्ट नंबर मतलब 25, 25 मतलब 5, 5 के आसपास होगा। 6 कर लोगे 36 हो जाएगा, वो ज्यादा पहुंच जाएगा। तो जब भी आपको 1 से 3 तक कोई संख्या मिले, 1 से 3 तक संख्या मिले, तो उसका जो नीरेस्ट अंडर रूट होगा, परफेक्ट रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा जो 1 के आसपास होगा। अभी जैसे ही आपको 4 से किसके पास 8 के आसपास मिले, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा रूट एन क्या होगा उसका, ये वाली जो लाइन है में 2 के आसपास होगा। देखिए आपके 9 से शुरू होगा और 15 तक देखना आपको 3 के पास मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 16 आएगा तो 4 के पास पहुंच जाएगा, 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा। मैं ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको। 16 और फिर 24 तक मिलेगा आपको, तो 4 तक का ही मिल जाएगा। फिर 25 से शुरू होगा और 35 तक शुरू खत्म हो जाएगा, तो मतलब 5। क्योंकि जैसे ही 36 आप लेके आओगे तो वो 6 के पास पहुंच जाएगा, उसका रूट परफेक्ट इसका रूट क्या था 6 के आसपास पहुंच जाएगा। ये नियरेस्ट नंबर काम आएंगे, देखना मैं अभी ये टेबल बना रहा हूं, बहुत बढ़िया से टेबल है, परफेक्टली काम आएगी, ये चीज ध्यान में बिठा लें। ठीक है। फिर जैसे ही 36 से 48 तक मतलब 6 तक काम आएगा, और 49 से लेके किसके पास है 7 का हो गया, फिर 65 तक तो मतलब 7 तक आएगा। फिर 8 का मतलब 65 नहीं 63, 63 तक तो 7 तक बैठेगा। और फिर 64 से लेके अगर आप 80 तक पहुंचते हो तो आपको ये नंबर 8 तक मिलेगा। फिर 81 से लेके 99 तक पहुंचते हो तो आपको 9 के आसपास मिलेगा। तो मतलब फिर 100 से लेके 120 तक बोलोगे तो ये 10 के पास मिलेगा। 11 का बोलोगे, मेरे कहने का मतलब है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर है उसका 10 तक या 20 तक आपको याद है, उसके बीच का वो नंबर पता करना है कि किसके नियरेस्ट होगा। अब वहां से ये चीजें क्लियर होगी। तो ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। अभी मैं आपको जो लिखवाने वाला हूं आप करके देखना, अपने आप ही चीज समझ में आएगी। वापिस मैं एक बार इधर देख के दिखा दे रहा हूं आपको, टेबल 1, और इधर बना रहा हूं टेबल
टू, ये है नियरेस्ट नंबर वाली, नियरेस्ट वाली सबसे जो नजदीकी है, और ये वाली है इकाई अंक वाली। यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना, उसके यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी देखिए, एक है, एक, दो, चार, तीन, नौ, चार, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, ठीक है, फिर 10, 100, क्या हो जाएगा, 100। ये आपको यूनिट डिजिट में मिलने वाला है। क्या है, यूनिट डिजिट में ये चीजें आपको ऐसी संख्या मिलने वाली है। और नियरेस्ट नंबर मैंने आपको जैसे अभी बता ही दिया है, 1 से 3, 4 से 8, और फिर इधर 9 से 15, फिर 16 से, फिर 25 से, देखो इधर वाले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, फिर 8 का 64, फिर 81, फिर 10 का, तो ये तो परफेक्ट नंबर में आ गए वो। फिर इससे ये इससे कि यहाँ से 24 तक, इससे कम आ जाएगा, ये 35 तक, ये 48 तक, ये 63 तक, ये 80 तक, और ये 99 तक, और ये फिर 120 तक, 120 तक। देखते हैं मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाँ 120 तक, ठीक है। ये इसके नियरेस्ट नंबर है। अगर नियरेस्ट नंबर यहां से लेकर अगर नियरेस्ट एन निकालोगे ना, रूट एन, तो ये एक के आसपास पहुंचेगा। ये दो संख्या वाली है, ये 3 का नंबर मिलेगा इसको, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10। ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये यूनिट डिजिट है। अब जो अपन करने वाले हैं स्क्वायर रूट, जो मेन अपना कैसे वो ट्रिक है, कहां से शुरू होता है, वो चीज सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाऊंगा कि जैसे मेरे पास कोई संख्या है, एग्जांपल ले रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब गुणनखंड के तरीके से, गुणनखंड के तरीके से आप कैसे किसी का रूट निकाल सकते हो, गुणनखंड के तरीके से, गुणनखंड की मदद से आप किसी का कैसे रूट निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है, आप ये सोचिए 484। सबसे पहले मतलब प्राइम फैक्टराइज, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, फिर 2 का भाग दिया, अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी फिर 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का जाएगा, 11 और 11 ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, मतलब अब दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्यूब रूट में मैंने आपको 3 3 के जोड़े बनवाए थे, तो दो दो जोड़े करके एक बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, 11 11 से एक बाहर आ जाएगा, ये हो गया 22। मेरा आंसर हो गया। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ऑप्शन में आपको कहीं मिलेगा तो ये टिक कर देना। इसकी जगह मैं अगर दूसरा कोई नंबर लूं आपके लिए, 2116, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2116, यहां पे देखना ये किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 10, और फिर हो जाएगा कितना 20, 1 5 और 8, फिर 2 का भाग दिया 5 और 29, फिर देखिए किसका भाग चला जाएगा। आप देखिए अब सीधा सीधा 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 7 16 हो जाएगा, फिर 5 का भी नहीं जाएगा, यू इकाई अंक अलग है, 7 का भी नहीं जाएगा, 7 चौक 48, और आपको पता है 4 नहीं, 7 का भाग देखिए, 7 का भी नहीं जाएगा, 7 7 49, और 3 नहीं जाएगा, फिर 11 का भी नहीं जाएगा। आप ऐसे कब तक चेक करते रहोगे, फिर 17 का भी नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से 23 का जाएगा, और कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा, और उसके बाद ये वापस 23 का बार चला जाएगा, और ये दो, 2 गुणा 23 करोगे तो ये 2 का जोड़ा बना के एक बाहर आ गया, ये 23 23 का गुणा किया, एक जोड़ा बाहर आ गया, 46 का एक ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2116। तो ये जो वर्गमूल है 484, ये किसका है, ये है 22 का, और ये वाला जो है
2116 किसका है? बोले सर 2116 किसका है? 46 का। ये तरीका है। आप मुझे बताओ, मैं आपको 6 डिजिट का एक बड़ा सा संख्या दे दूंगा, आप कब तक करते रहोगे? ये तो तुम्हें पता था, इसलिए नहीं तो किस किस का भाग दोगे? फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, ऐसे प्राइम नंबर वाइज आपको भाग देते रहना है। 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का, फिर 29 का, ऐसे कब तक भाग देते रहोगे? और आपसे भाग दिया भी नहीं जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड के तरीके से आप कैसे किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। एक तरीका ये हो गया है। दूसरा है डिवीजन मेथड। मतलब जिसमें जो भाग देके करते हैं ना, भागा देके जो करते हैं, भाग देके जैसे करते हैं, कैसे करते हैं उसको आते हैं इसी संख्या पे। इसी को एग्जांपल लेते हैं 484 को। और एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप 484। और दूसरा एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो, कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, 6922। यही ले लेते हैं 2116। 2116। अभी जब इसी संख्या को, एक काम करिए, ये ले लिया मैंने 484, 2116, 2116। और एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा 692224। 692224। 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, और मैक्सिमम अपने 6 डिजिट का सिलेबस में है। कैसे मैं इस स्क्वायर रूट को निकालता हूं, आप ये चीज दिमाग में बैठा के देखिए, सोचिए। ये जो मैं डिवीजन मेथड सिखा रहा हूं, आपको दिमाग में सारे आने चाहिए, एक एक चीज आनी चाहिए। मैं जैसे अभी मैम बता रही थी कि आप इतना बेसिक से क्यों बताते हो, मेरा ये मानना है कि बच्चे को एक एक चीज पता होनी चाहिए, उसका आंसर कहाँ से आया है। अगर आप कोई आंसर निकाल के दे देते हो और फिर सामने वाला पूछ ले कि कैसे आया, नो डाउट एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको ऑप्शन टिक करना है। पर बाई चांस आपसे कोई आपका भतीजा हो, या घर में कोई छोटा बच्चा हो, या कोई आपका जूनियर हो जो आपके साथ पढ़ रहा है और आपसे पूछ ले कि इसका आंसर कैसे आया, और फिर आप कर दोगे यार इसका तो ये ऐसे करके ऐसे आ गया, तरीका नहीं पता है आपको, फिर वो बोलेगा ठीक है इसके तुक्के सही हो रहे हैं। किस्मत से हो सकता है तुक्के सही बैठ के लग जाए नौकरी, पर उसको मेहनत से सारी चीजें नहीं आती है। मेरा ही मानना है कि आपको एक एक चीज आनी चाहिए, कहाँ क्या है, कैसे आया है, क्यों नहीं आया है, ये चीज ध्यान रखें। अभी नो डाउट मैं अब ये मेथड बता रहा हूं आपको, डिवीजन मेथड, या मैंने आपको जो याबदुनम करके, या जो ये निखिलम वगैरह, जो भी वैदिक मेथड में आपको मेथड के नाम बताएं, नाम मत रटिए, पर वो तरीका तो आना चाहिए ना आपको। पर ये पूछ ले कि इस तरीके का क्या नाम है, तो आप ये पता हो तो नो डाउट इट इज द प्लस पॉइंट। आपको पता है, नहीं पता है तो कोई मैटर नहीं करता है, पर आपको पता होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो अपन जो डिवीजन मेथड है, भागफल मेथड से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और देखना, यही तीनों मैं एग्जांपल लूंगा। जो इससे अगला वाला मैं आपको जो वैदिक मेथड की, वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक सिखाने वाला हूं, आपको परफेक्टली वहां पे ये काम आ जाएगा। देखना कितना अच्छे से आप सारा का सारा कर पाओगे। अभी देखो, इसमें जो सबसे पहला काम होता है, आपको दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। कहां से? राइट साइड से। ये दो जोड़े बना दिए। दो दो के जोड़े बनाओगे क्यूब रूट में, जहां मैं आपको तीन तीन के जोड़े बनवा रहा था, यहां पे भी दो दो जोड़े बनवा दो। 2116 ये हो गए, ऐसे जोड़े बना दिए मैंने। यहाँ पे जितने जोड़े बन रहे हैं बना लो। 692224, दो जोड़ा, दो दो के आपको पेयर बनाने हैं। जैसे ही पेयर बन जाए, ऐसे ही आप एक डिवीजन मेथड की तरह, एक ऐसे ही फैक्टराइजेशन में जो डंडा खींचते थे, खींच लीजिए। ये खींच लिया है। अभी मैं बोलते जाऊंगा, आप प्लीज ध्यान देना। ऐसी संख्या ऐसी संख्या सोचिए, ऐसी संख्या आपको सोचनी है जिसको 2 बार गुणा करने में आपस में 4 मिले, या 4 से छोटी मिले। ऐसी संख्या आपको सोचनी है। पहला स्टेप ढंग से सुनना। ऐसी संख्या सोचनी है आपको जो उसको 2 बार गुणा करने पे क्या है, 2 बार गुणा करने पे ये जो अंक दिए हैं इससे छोटी आए या बराबर आए। तो वह संख्या, एक को सोचो, एक को सोचा, 1 गुणा 1, ठीक है, छोटी आ रही। 2 सोच लिया तो
दो, 2 × 2 करे तो 4 आ जाएगा, बराबर आ रही है। 3 सोचोगे तो 9 ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब 2 ही आएगी वो संख्या। क्या आ जाएगी? 2। जैसे ही 2 आ जाएगी, इसी संख्या को वापस यहाँ पे एक बार लिखना होता है 2। जो 2 बार गुणा किया था यहाँ पे 4 आ जाएगी, फिर माइनस कर देना है। यहाँ तो ये 0 क्रॉस कट हो जाएगा। अगली बार जब एक अंक एक साथ नहीं उतारना है, पूरा पूरा अंक एक साथ उतारना है, 84। अब आते हैं अपन, अब यहां ये जो संख्या लिखी है इन दोनों को जोड़ दो, 4। अभी आपको मैं ये कह रहा हूं, यहां पे वो जो संख्या सोचते हो ना आप, वो संख्या आपको यहां पे भी सोचनी पड़ेगी। जो संख्या आप यहां सोच रहे हो उसको यहां पे भी सोचना है। मेरे कहने का मतलब है, यहां 4 लिखा है, यहां पे अगर 1 सोचते हो तो ये 41 × 1 हो जाएगा। अगर आप 2 सोचते हो तो ये 42 × 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ ये 3 सोचते हो तो ये 43 × 3 हो जाएगा। बोला नहीं सर मैं तो 9 सोचूंगा, तो ये हो जाएगा 49 × 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। पर ध्यान रखना, अब जो भी ये सोचो तो इससे छोटा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 41 × 1 कितना आ गया? 41 आ गया। 42 2 गुणा कितना आ गया? बोला सर 84 आ गया। 43 × 3 कितना आ गया? 129 आ गया। बड़ा चला गया है, ज्यादा चला गया है, आप ये चीज ध्यान रखें। आप ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ जो सोचो ना, जो संख्या अगर आप यहाँ सोच रहे हो, जैसे मैंने आपको 3 सोच के देखा, जब 40 यहाँ ये 4 और 3 को गुणा करोगे 12, जो इससे बड़ा चला जाएगा, इसलिए यहाँ 2 ही मिलेगा। 2 × 2 सोच लिया, 42 और 2 को गुणा किया, मेरा 84 आ गया। ये भी आपस में कट गया, 0 रिमाइंडर बच गया। और यहां जो सोचा था वापस यही लिख दिया है। ये एक 22 का स्क्वायर रूट हो गया है। इसका आंसर हो गया 22। क्या हो गया है? 22 हो गया है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कैसे क्या सोचना है। नो डाउट मेरे को उम्मीद है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। यहां पे मैं ये समझा के रहूंगा आपको। ऐसी कोई संख्या सोचनी है जिसको 2 बार आपस में गुणा करने पे 21 से छोटी आए। ऐसी कोई संख्या सोचनी है। सोचिए मैं 5 सोचता हूं, 5 और 5 को गुणा करूंगा 25 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा इससे। इसका मतलब इससे छोटी वाली संख्या सोचनी पड़ेगी मेरे को 4। क्या सोचनी पड़ेगी? 4। तो जो सोची वो यही आएगी, तो वापिस एक बार 4 यहां लिख देना है। 4 और 4 को गुणा करने पे जो आता है वो यहां लिखूंगा 16। ये हो जाएंगे आपस में प्लस, तो 4 और 4 जोड़ दिए 8 हो गया। अभी ये मुझे बताओ, माइनस करना है ना, 21 में 16 गए माइनस। अगली बार 16 एक के साथ आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अकेला ही जोड़ दो। अभी मेरे ये आपको कह रहा हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे जो संख्या सोचोगे आप उसको वहां पे यहां पे भी वही लिखनी है। आप सोच के देखिए, अगर आप यहां 8 के बाद इधर 1 सोचते हो तो 81 वो टाइम 81 × 1 हो जाएगा। 2 सोचते हो तो 82 × 2 हो जाएंगे। 3 सोचते हो तो 83 × 3 हो जाएंगे। और अगर आप 6 सोचते हो तो 86 × 6 हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, आपका लगभग 500 के आसपास मार्क नंबर हैं। आप यहाँ देखिए 8 या 24, मतलब 80 × 3 24, 240 के आसपास, अभी काफी आगे है। यहाँ सोच के देखिए 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो 48, मतलब 480 के आसपास, जो इसके बराबर आ रहा है। इसको गुणा करके देखिए, 36 असला की 3 21, 48 और 3 51 बराबर बैठ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा? 6 सोचूंगा, तो मुझे ये 516 एग्जैक्ट मिल जाएगा। और ये यहाँ माइनस करते ही 0 मिल जाएगा। ये चीज आ गई 46। तो मेरा यहाँ रूट करते ही मुझे जो 2116 का जो मैंने स्क्वायर रूट किया, तो मुझे आंसर मिला 46। क्या मिला? 46। अभी आप ये सोचिए, इसी चीज को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, ऐसे ट्री मेथड से करोगे, मुझे बताओ कितना बड़ा जाएगा। कितने कब तक भाग देते रहोगे? 2 3 4 5 6 का, 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स का। अभी देखना मैं किससे कर रहा हूं, डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। आप ये सोचिए, 3 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं आपको। अभी मैं बोल रहा हूं, एक नंबर सोचना है जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पे आपको 69 से छोटा मिले। ये लो, नंबर सोचा मैंने 8। 8 8 64, 8 8 सोचा 8 8 64 होता है। ये जो सोचा वो नंबर यहां आ गया 8, यह आ गया 64। यहां पे माइनस कर दिया 5। अगली बार एक साथ आएगा पूरा 522। इन दोनों को जोड़ देना है 16। कितना आ जाएगा? 16। अभी मैंने आपको ये कहा था कि यहां पे जो संख्या सोचो, यहां पे जो संख्या सोचोगे वही संख्या वापस आपको यहां सोचनी पड़ेगी। सेम सेम चीज सोच रहे हैं ना, सेम सेम चीज सोचेंगे। अभी सोचो, अगर ये 161 × 1 हो जाएगी तो 161 के आसपास, अपने को 522 के आसपास चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं, एक बार आप सोचो सर, 4 सोच के देखता हूं, आप मुझे बताइए। 4 सोचोगे, 4 और 16 को गुना करोगे 64, जो 52 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मैं 3 सोचूंगा। क्या सोचूंगा? 3 सोचा तो ये हो जाएगा 489।
9। 163 को 3 से गुणा किया, 489। जैसे ही इनको माइनस किया मैंने, ये नंबर मिल जाएगा मुझे 3, और यहां से मिल जाएगा मुझे 3। माइनस कर दिया ना, 12 में से 9 गए 3, फिर 11 में से 8 गए 3, यहां रिमाइंडर यही बचा है। अब जब तो यहां क्या सोचा था 3, तो 83 अपने 2 डिजिट तक आ गया है। इसके बाद जब अगली बार वाला नंबर लिखोगे एक साथ आएगा ये 24। अभी 163 और 3 को जोड़ दो, 166। क्या जाएंगे 166। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां पे ये जो संख्या देख रहे हो वही संख्या आपको यहां सोचनी है। आप सोचिए आपको क्या मिल सकता है। बोले सर यूनिट डिजिट पे 4 मिल रहा है मुझे, उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो सिर्फ 8 और 2 आपस में ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे मैं यूनिट डिजिट पे 64 4 पा सकता हूं, पर 8 से मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा आगे संख्या। तो मेरे को 166, फिर 2 से 2 गुणा करूंगा 1662 से, इसको 2 से गुणा करूंगा मैं, तो ये मुझे को मिलेगा 3 3 2 4। इसको माइनस करूंगा ये तो 0 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट मिलेगा मुझे, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये 832 का। ये डिवीजन मेथड है। आप खुद से कोई से भी एग्जाम्पल लिख के आराम से कर सकते हो। ये चीज दिमाग में बिठाएं, आराम से आप डिवीजन मेथड से किसी भी तरीके से कितने भी एग्जाम्पल लो, इस मेथड से आप पॉइंटों में भी पॉइंट के बाद निकाल सकते हो। इसमें पॉइंट जब भी आता है तो उसके साथ 2 जीरो एक साथ आएंगे, नीचे देखना याद रखना ये चीज। अब जो अपन आगे बढ़ते हैं, अपना जो मेथड है विलोकनम। क्या नाम है मेथड का? विलोकनम, वैदिक मेथड, विलोकनम मेथड। ये जो वैदिक है, मतलब हिंदी में भी यही है विलोकनम। वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं विलोकनम मेथड का, ध्यान रखना। 484, 2116, 69 22 24, 69 22 24 और 2116 और 484। ये आपका क्या है कि विलोकनम मेथड से कैसे चीज रूट निकाल सकते हो। इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, और इसका रूट क्या होगा। पहला काम, अपने को दो दो के पेयर बनाने हैं। सबसे पहला काम है अपना, दो दो के पेयर बना दिए, ये बना दिया, ये दो पेयर बना दिए, ये बना दिए, दो दो और दो, दो दो और दो के पेयर बना दिए। ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे भी आपको एक काम बता देता हूं, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर n है, तो इसका जो रूट होगा ना, उसकी डिजिट्स होंगी n/2। क्या होंगी? n/2। अगर n इवन है, मतलब चार संख्याओं वाला कोई नंबर है, कोई n है, चार संख्याओं वाला है, इफ n इज इक्वल टू 4, तो इसका जो रूट में आंसर आएगा ना, उसकी जो डिजिट्स होंगी, उसकी डिजिट्स कितनी होंगी? n/2, मतलब 2 डिजिट का होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर 6 नंबर की कोई संख्या है, n इवन है, 6 नंबर की कोई संख्या है और n इवन है, क्या है? इवन है, तो ये चीज ध्यान रखना, उसका जो रूट होगा वो भी 2 डिजिट का होगा, मतलब n/2 टाइम्स होगा। जैसे सपोज करो, यहां पे एक बार और समझा देता हूं मैं, अलग से लेके यहां पे बता देता हूं। इफ n इज इवन, मतलब सम संख्या में है, और n ऑड है, विषम संख्या है, तब जो इसका रूट होगा ना, इसके रूट होगा, रूट n होगा। n मतलब इवन संख्याओं का है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब अंक। मतलब कोई संख्या है एक पास, मेरे पास 2116, मुझे बताओ कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है मेरे पास, 4 अंक है। तो अंक कितने? 4 है, एक सम संख्या है। तो इसके जो रूट में जो डिजिट्स होंगे वो होंगे n/2 डिजिट्स का होगा उसका जो रूट होगा। मतलब अब मुझे बताओ 4 अंक है, तो 4 में 2 का भाग दिया, तो इसका जो रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। और
अगर कोई 5 संख्याओं वाला नंबर है, n है वो 5 डिजिट्स वाला है, n क्या है 5 डिजिट्स वाला है, तो जब इसका रूट में वाली जो डिजिट्स होंगी, इसके रूट में जो डिजिट होंगी वो n+1/2 होंगी, मतलब 5+1/2 मतलब 6, नहीं 6 में 2 का भाग दिया 3, तो इसका मतलब जो रूट होगा वो 3 डिजिट वाला होगा। कितने? 3 डिजिट वाला होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई संख्या n है जिसके अंदर 4 डिजिट है, 8 डिजिट है, 10 डिजिट है, 12 डिजिट है, सपोज करो 12 डिजिट का है और आपसे पूछ ले वो कि उसका रूट कितने डिजिट का होगा, उसका रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, तो उसका आधा कर देना, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर n 12 डिजिट का है, यहां पे डिजिट लिख रहा हूं, फिर उसके रूट n की जो डिजिट होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 डिजिट हो जाएगी। अगर यहां पे वो 16 डिजिट का है तो उसका जो रूट वाली डिजिट होंगी वो 8 डिजिट का होगा। अगर मैं यहाँ ऑड में ले रहा हूं, अगर 5 होगी तो वो कितना हो जाएगा? रूट वाला जो डिजिट होगा वो 3 डिजिट का होगा। अगर 11 डिजिट है तो 11 में एक जोड़ा 12, 12 में एक भाग दिया 2 का भाग दिया 6। अगर कोई 17 डिजिट वाला अंक है, आपको मैं कोई बड़ा सा दे दूं कि आपसे एक स्टेटमेंट ही दे दे वो कि कोई n है, 17 अंकों का कोई नंबर है n, कोई 17 अंकों का कोई नंबर है n, और उसके अंदर आपको पूछ ले कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब 9 डिजिट होंगी, 9 अंक होंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था। अभी यहां पे आते हैं 484। इकाई अंक पे क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। 4 किस किस के आता है आप सोच के देखिए कि किस नंबर के स्क्वायर में आपको 4 दिखता है। यहां पे आते हैं, मुझे ये बताइए, ये लो यहां पे आ जाओ, ये वाली इकाई अंक वाली किसके आ रहा है? 2 के, 8 के। मतलब अगर किसी अंक के पीछे 4 है, किसी अंक के पीछे 4 है, क्या है? 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट या तो 2 हो सकता है या उसके इकाई अंक पे क्या होगा? 8 होगा। अब आते हैं यहां पे, तो पॉसिबल है या तो 4 या 8, 4 या 8 हो सकता है, क्योंकि 4 को 2 बार गुणा करो, नहीं 4 नहीं 2, 2 रूट होता है ना, रूट जैसे मैंने दिया आपको, रूट 49, तो मतलब 7 गुणा 7, मतलब कहने का मतलब है रूट 49 7 हो गया है। मेरे कहने का मतलब है, आप यहां सोचिए 4 है, 4 किस किस के इकाई अंक पे आता है जब उसका वर्ग कर रहे हो? तो बोले सर 2, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 8 का कितना होता है? 64, मतलब सर 2 जगह या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ये पॉसिबल नंबर है आपस में। मैं आपको अगर ये नहीं कहूं, आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे समझ लो, ऐसी कोई संख्या सोचिए, उसको आपस में 2 बार गुणा करने पे 4 मिले, इकाई अंक पे क्या मिले? 4 मिले। ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पे इकाई अंक पे 6 मिले, तो मुझे बताओ, ये लो 6 कहाँ मिल रहा है? बोले सर एक तो 4 पे मिल रहा है और एक 6 पे ही मिल रहा है। वो संख्या क्या हो गई? 2 और 8 हो गई। अब इस अंक पे आइए, 4 पे। 4 नीरेस्ट किसके है? 4 नीरेस्ट किसके है? 4 नीरेस्ट आपको किस किस के दिख रहा है? बोले सर 4 मेरे को जो नीरेस्ट दिख रहा है वो 2 के दिख रहा है। ये रो नीरेस्ट नंबर पे आओ, नीरेस्ट वाली कहां गई? ये रही 4 वाली लिस्ट, यहां से आ गई नीरेस्ट वाली, ये रही 4, यहां पे इस रो में दिख रहा है आपको 4, तो इसका मतलब ये नीरेस्ट आ गई 2। तो अपना पॉसिबल नंबर है वो 22 हो सकता है या 28 हो सकता है। ऑप्शन में देखिए 22 व 28, 22 व 28 देखिए, अगर दोनों ही ऑप्शन में मिलता है तब आपको क्या दिमाग लगाना है? तब आपको दिमाग लगाना है, आप 25 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। अभी देखना और चमत्कार कर रहा हूं मैं आपको, यहां बता देता हूं। जब भी किसी डिजिट के पीछे 5 हो, 5, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 95, इनका जब भी स्क्वायर नंबर पूछा है ना, तो पीछे तो आएगा 25। क्या आएगा? 25। इससे 0 से एक आगे वाला टर्म क्या होता है? 1 है,
तो 1 और 0 को गुणा कर लो, 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। पीछे 5 है तो पीछे आएगा 25। यहां वाला जो टर्म है मुझे बताओ, 1 से आगे वाला क्या होता है सर? 2। 1 और 2 को गुणा कर लो, 2। 5 है पीछे, 25। ठीक है, 25 का निकाल रहा हूं। 2 से एक अगला टर्म कौन सा होता है? 3। 2 और 3 को गुणा कर लो, 6। 5 आ गया, 25। 3 से अगला टर्म कौन सा होता है सर? 4। 4 और 3 को गुणा कर लो, 12। देखो कितना 5 के डिजिट वालों का इकाई स्क्वायर नंबर निकालना कितना आसान है। पीछे 5 है, 25 ही आएगा इकाई, लास्ट में 2 डिजिट। 4 से अगला कौन सा है सर? 5। 5 और 4 को गुणा कर लो, 20। 5 आ गया, 25। 5 से अगला कौन सा है सर? 6। 6 और 5 को गुणा कर लिया, 30। 5, 25। 6 से एक अगला कौन सा है? 7। 7 और 6 को गुणा कर लिया, 42। ऐसा उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। अभी 25 का निकालना है, तो 25 का मुझे बताओ क्या है? 625। अभी देखिए 484 625 से कम है ज्यादा है? बोले सर कम है। आप मतलब 28 पे जाओगे तो मतलब वो 28 पे, जैसे ही 28 पे जाओगे तो 625 प्लस मिलेगा, पर अपने को तो 484 पूछा है, कम वाला पूछा है, तो अपना हो जाएगा 22। उम्मीद, मेरे को पूरा विश्वास है आपको नहीं आया होगा समझ में, पर कोई बात नहीं, यहां पे करके देखेंगे। वह संख्या सोचिए आपको जो स्क्वायर रूट में इकाई अंक पे 6 6 दे रही है, तो सर वो संख्या आएगी 4 आ सकती है या 6 आ सकती है। ये लो, इकाई अंक वाली टेबल कहां गई? रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। ये देखिए, इकाई अंक पे क्या है? 6, तो मतलब इसका रूट कितना हो गया? 4। इकाई अंक पे क्या है? 6। 36 का रूट कितना हो गया? 6। 5 वाले को 5 मिल रहा है, 9 है तो 3 मिल जाएगा, फिर 9 है तो 7, मतलब 9 हो तो 7 भी हो सकता है और 9 है तो 3 भी हो सकता है स्क्वायर रूट में। ये चीज ध्यान रखना इकाई अंक पे, या आप इतना दिमाग लगा लेना, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, उनको आपस में 2 बार गुणा करने पे इकाई अंक पे 6 मिले। क्या मिले? 6 ही मिले। अभी सोचिए 4 और 6 आगे, अब आते हैं 21 पे। किस पे आते हैं? 21 पे आते हैं। 21 किसके नियरेस्ट है? 21 मुझे आप बताइए किसके नियरेस्ट है? 5 के नियरेस्ट है या 4 के नियरेस्ट है? आप ये नियरेस्ट वाली टेबल जो है मेरी, यहां पे आके देखिए, नियरेस्ट वाली जो टेबल है 21 आपको कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है क्या? नहीं, यहां तो सर 25 से 35 तक है। ये वाली जो मेरी है ये नियरेस्ट बैठ रही है, मतलब 16 से 24 नंबर आने वाले 4 के बाद ही 4 वाले संख्या काउंट होंगे। तो किसके नजदीक है? बोले सर 4 के। तो ऑप्शन है या तो 44 हो सकता है या 46 उसका आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई सही होगा। कैसे चेक करेंगे आप, कौन सा होगा मुझे बताइए? 45 का चेक करके देखिए आप। 45 का चेक करोगे, 45 का मैंने क्या बताया? 5 है, 20, और 4 से एक अगला टर्म कौन सा है? 5। 5 गुणा 4 करोगे 20, 2025। आप ये सोच के देखिए 45 का 2025 है, ये क्या दिख रहा है आपको? 2025 से छोटा है बड़ा है? आप मुझे सोच के देखिए, 2100 2025 से बड़ा है छोटा है? तो बोले सर बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा आपका। ये वाला चीज ध्यान रखें, क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। आप आराम से इतने सारे की सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैं आपको कोई दूसरा एक नंबर लूं, अभी ये काम करिए, 9409 का आप करके देखिए। 9409 का आप आंसर निकाल के देखिए। 9409 अंडर रूट, तीन तीन सारे के सारे तरीके हैं। आपको देखना है, 2 भागों में बांटा, 9 किस किस के आ सकता है? 9 आने का तरीका या तो 3 के पीछे आ सकता है या 7 के पीछे आ सकता है। ये देखिए, इसके जो यूनिट डिजिट में आएगा वो 3 या 7 आ सकता है। कैसे आया देखो, 9 आपको कहां मिल रहा है? बोले सर यहां मिल रहा है, मतलब 9 मिल रहा है, या तो उसका स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, यहां पे 9 मिल रहा है मतलब 7 हो सकता है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसी कोई संख्या सोचनी है जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पे 9 मिले। ये रूट यही तो करोगे, इसी संख्या का डबल कर दोगे तो वापस यही स्क्वायर नंबर आ जाना है। क्या है? इसी संख्या का वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही तो चीज आनी है। तो मतलब देखो, जैसे अपना यहाँ आंसर क्या 22 आया था, 22 और 22 को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 484। वापस यही तो नंबर मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो सिमिलर संख्या है आपस में दोनों उन्हीं को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इकाई अंक पे। 2 और 2 को गुणा किया 4, यही चीज आ गई ना। तो यहां पे आ गया 9, 3 और 7। अब आप ये सोच के देखिए, 94 आपको बिना टेबल पे गए हुए मिलेगी। कहां मिलेगी मुझे बताओ? मतलब 10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? बोले सर 100। 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100। पर ये मुझे बताइए 9 का कितना हो जाता है? बोले सर 81। अब बताइए
कहाँ लाई कर रही है, 9 वाले के पास लाई कर रही है या 10 वाले के पास? बोले सर 9 वाले के पास लाई कर रही है। 9397, मतलब मेरे पास दो आंसर हो सकते हैं, या तो 93 हो सकता है या 97 हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, 93 या 97। अब देखिए कैसे करते हैं, 93 या 97, 95 वाला करके देखिए। 95 का कितना हो गया 25, 10 से एक आगे कितना है, 9 से आगे कितना है 10, 9 और 10 को गुणा किया 90। 9025, मुझे बताइए 9025 से बड़ा है कि छोटा है? आप सोच के देखिए, 9025 से ये बड़ा है कि छोटा है? बोले सर 9025 से ये बड़ा है, तो इसका मतलब 97 इज द करेक्ट आंसर। 4 डिजिट तक मैं आपको पूरी उम्मीद है कि आपको बिना पेन उठाए कैसे दिमाग से जल्दी आपको ये चीज करनी है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैं अभी कोई एक और एग्जांपल ले सकता हूं आपको, ये देखिए 841, दो दो का पेयर बनाया। एक किस किस के पीछे आ सकता है सर? एक एक और 9 के पीछे आ सकता है। एक अगर रूट में आ रहा है तो उसका इकाई अंक जो नंबर का हो सकता है वो तो एक हो सकता है या 9 हो सकता है। अब 8 उठा के देखिए, 8 किसके पास में है? 3 के पास में है या 2 के पास में है? 3 के पास चले जाओगे तो 9 के प्लस वाला चाहिए, तो इसका मतलब 2 के पास है, तो इसका मतलब या तो 21 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब सबसे पहले 25 का देखिए, 25 का 5, 2 से एक आगे 3, 2 और 3 को गुणा कर दिया 625। 625 ये बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हुआ क्लियर। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं कोई और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, √784। इकाई अंक पे क्या है सर? 4 है, तो या तो 2 मिल सकता है या 8 मिल सकता है, क्योंकि 2 गुणा 2 करोगे 4 मिलेगा, 8 गुणा 8 64 करोगे 4 मिलेगा। दो दो का पेयर बना दिया। 7 आपको किसके पास मिलेगा? कि 3 के पास मिलेगा, 2 के पास मिलेगा? सर 2 के पास मिलेगा, 2 के पास मिलेगा। 25 का कर लिया मैंने आपस में, 25 का देखिए 625 हो गया, इससे ये बड़ा है, इसका मतलब ये 28 का स्क्वायर रूट है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको परफेक्टली पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज ध्यान देना, ठीक है। अभी जो 6 डिजिट वाला है, 6 डिजिट वाला सिखा रहा हूं आपको मैं, √692224, ये वाला ही था, 692224। ये वाला जो है इसमें आपको देखो कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, मतलब सबसे राइट मोस्ट पेयर, फिर मिडल मोस्ट पेयर, फिर लेफ्ट मोस्ट पेयर। वहां 2 ही पेयर बन रहे थे, या 3 3 पेयर बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आपका ये, अभी आप मुझे इतना दिमाग लगा के बता दीजिए कि 4 किस किस के पीछे आता है? 4 किस किस के पीछे आता है? बोले सर 4 तो है ना, या तो 2 के पीछे आता है या 8 के पीछे आता है, मतलब ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब लेफ्ट मोस्ट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ? लेफ्ट मोस्ट पे आ जाओ। 69 किसके नियरेस्ट है? कि सर 69 8 के नियरेस्ट है। किसके? 8 के नियरेस्ट है, तो ये 8 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8m2 और 8am8, ये वाली पॉसिबिलिटीज बैठ सकती है अपनी। 8m2 और 8m3, अब यहां 8 की कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें। 8 की यहां पे कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अभी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, मैं आपको बताता हूं। ये चीज आप कंप्लीटली अपने दिमाग में बिठा दें। तो सबसे पहले लिखें 69, एम की वैल्यू निकाल रहा हूं कैसे, फिर 22 और 24, ये पेयर बना दिया। लेफ्ट मोस्ट वाली पावर क्या आई थी अपने? लेफ्ट मोस्ट वाला 8 क्या आया था सर? 8 आया था। यहां लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64। क्या लिख दिया? 64 लिख दिया। इसमें माइनस कर दिया, 5 आ जाएगा। इसका ये जो अगला वाला नंबर है उसको उतार दीजिए यहाँ पे, उसको उतारने पे यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी आपको क्या मिल गया है? ये 52 मिल गया है। क्या मिल गया है? 52 मिल गया है। अभी आप एक काम करिए, ये वाला जो संख्या है आपको 2lm, 2lm मिल जाएगा आपको। एल की वैल्यू आपको क्या मिली है? यहां पे जो संख्या आती है ना उसको lm इससे मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट मोस्ट वाले जो ये लेफ्ट है, ये मिडल वाली टर्म है, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे?
2LM, ये वाली संख्या से 2LM। अभी आप ये देखिए L कितना है 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 और M 16M, 16M बैठ गया। अभी M की वैल्यू देखिए, 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। 1 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा हो सकता है? 16 की वैल्यू, M की वैल्यू 2 मान के देखिए, तो 16 इंटू 2 32। M की वैल्यू 3 मान के देखिए, कितना हो जाएगा 48। 4 मान के देखिए 64। अब मुझे बताइए, आपको इससे जस्ट छोटा वाला देखना है। ये वाली जो संख्या यहाँ पे लिखी ना, 52 से जस्ट छोटा वाला है। 52 से जस्ट छोटा वाला क्या है 48। तो 48 का भाई जब M की वैल्यू 3 मानी, मेरे को क्या मानी 3 मानी है, तब मुझे बताओ पॉसिबल जो आंसर है मेरा 832 और 838। ये आपको पॉसिबली आपका उन दोनों का स्क्वायर रूट हो सकता है। 832 और 838 आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपको क्या है कि ये संख्या 838 और 832 को मल्टीप्लाई करोगे तो 69,022 आएगा। अब बोले सर कैसे पता करेंगे? अगर बाई चांस उसने दोनों ऑप्शन में दे दिए, बाई चांस उसने अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिए है, तो अभी मैं आपको बताता हूं, इनका डिजिट सम कीजिए। 6 9 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 और ये 25, 25 मतलब 2 और 5 का डिजिट सम किया 7। क्या है 7। इनको जोड़ो, 8 3 11, 11 और 2 8 3 11 और 2 13। और डिजिट सम करना चाह रहे हो, 1 और 3 का और कर लो 4, 4 का स्क्वायर कर लो 16। डिजिट सम करो 1 और 7। यहाँ पे आओ, 8 3 11 और 8 19, 1 और 9 10, 1 और 0 1, स्क्वायर कर लो 1, डिजिट सम 1। जहां डिजिट सब सेम बैठ रहा है वही आंसर होगा, तो 832 इज द करेक्ट आंसर। 832 इज द करेक्ट आंसर। मेरे को पूरा विश्वास है आपको किसी को समझ में नहीं आया होगा। इतना आसानी से समझ में आ ही जाए तो फिर ये वैदिक मैथ्स आपस में क्यों ही कहलाए, आप ही चीज है। दूसरा एग्जाम्पल आपको एक मैं और देता हूं, वो लिखिए आपको 10 30 41, 10 30 41। ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, और फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। 10 30 और 41। आप सोच के देखिए, आपको मैंने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ देर पढ़ा दिया। ये देखिए पहले पूरा एक एक चीज बताई है, फिर उसके बाद आपको ये फैक्टराइजेशन गुणनखंड मेथड तरीके से बताया है, उसके बाद ये डिवीजन मेथड से बताया है, फिर जाके आपको ये ट्रिक समझाई जिसमें पहले मैंने आपको 4 डिजिट तक निकालना सिखाया है, पर अपने सिलेबस में 6 डिजिट तक है। फिर और एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, 2 और एग्जाम्पल दिए 3 डिजिट 4 डिजिट के। 4 डिजिट तक के आसान होते हैं, 5 और 6 वाला में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है बच्चों को 3 डिजिट तक के निकालने के लिए। अभी एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको 3 भागों में बांट देना है। पक्का उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। लेफ्ट मोस्ट, मिडल मोस्ट और राइट मोस्ट, 41 30 और 10। इकाई अंक पे एक आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबल है। एक किस किस के आता है सर? 1 और 9 को आपस में गुणा करते हैं अपन। 1 और 9 ऐसी संख्याएं हैं, 1 और 9 आपको जहां नहीं नहीं 1 और हाँ, एक कहां का मिल रहा है आपको? एक पे ही मिलेगा। एक वाली जो संख्या है, हाँ, एक जब भी आपके इकाई अंक पे आ रहा है तो या तो पॉसिबल वैल्यू 9 हो सकती है या 1 हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू अपनी क्या है, कहां गए अपने? ये रहा। पॉसिबल वैल्यू अपने पास क्या हो सकता है, जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। क्योंकि गुणा करके देखिए, 9 और 9 को गुणा करोगे 81 आएगा, 1 आ रहा है, 1 और 1 को गुणा करोगे 1 मिलेगा। राइट मोस्ट ये हो गई 10। अभी आप मुझे ये बताइए 10 किसके नियरेस्ट है? 10 किसके नियरेस्ट है? 3 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है? 3 के। तो 3m1 और 3m
9, मतलब m की वैल्यू यहाँ कोई सी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई संख्या वहां दिख रही है जो 301 मतलब 3 से शुरू हो रही है और 1 या 9 पे खत्म हो रही है और एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो बिना आगे कैलकुलेशन किए आप टिक कर सकते हो। अभी आप ढंग से पूरा का पूरा दिमाग खोल के बैठ जाना, आपको मैं आगे की चीजें सिखा रहा हूं। 10, 30 और 41, यहां जो राइट मोस्ट वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर लो। कर लिया, माइनस कर दिया, इसका एक अगला टर्म उतार दिया 13, अपने को ये नया टर्म मिल गया 13। फिर मैंने आपको बताया था 2lm, 2lm मतलब लेफ्ट मोस्ट क्या है, लेफ्ट मोस्ट 3 है, m मतलब 6m, मतलब डबल करना है, लेफ्ट मोस्ट का डबल करना है, उसको m से गुणा करना है, 2lm। अब देखिए 6m, m की वैल्यू 1 से लेके 9 तक कोई भी हो सकती है। जब 1 रखते हो तो 6 आता है, 2 रखते हो तो 12 आता है, 3 रखते हो तो 18 आता है। मुझे बताइए आप, आपको 13 से जस्ट कम वाली रखनी है। 13 से जस्ट कम वाली कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। ये कब मिलता है, जब m की इसकी वैल्यू हो 2 की। तो m की वैल्यू होगी अपनी 2। क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू अपनी 2 हो सकती है, तो 321 हो सकता है वो नंबर, या 329 हो सकता है वह संख्या। उसके बाद डिसाइड करेंगे, बोले सर कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा। डिजिट सम करिए। अभी आता है डिजिट सम का जो मामला आता है, इनका डिजिट सम कर लेता हूं मैं। इनका डिजिट सम कीजिए, 1 3 4 4 8 और 1 9। डिजिट सम मुझे कितना मिला है, 9 मिला है। अब 321 स्क्वायर का ही देखना है आपको, स्क्वायर का ही डिजिट सम देखना है, और 329, क्योंकि डिजिट सम सेम तभी होगा ना, इसको और इसको बराबर रखेंगे तभी डिजिट सम सेम आना चाहिए। ध्यान रखना, ये स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब इसी संख्या को मैं 2 बार गुणा करूंगा तभी मुझे ये संख्या मिलेगी, और जब मैं इस संख्या का डिजिट सम किया हूं 9 आएगा, तो इसके जो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिट सम भी 9 आना चाहिए। अब करके देखिए, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करो 36, 3 और 6 को जोड़ा 9 मिल गया। इसका मतलब 9 मेरे को यही मिल रहा है, तो 321 इज द करेक्ट आंसर। 321 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे करके देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और मतलब 1 और 4 को जोड़ दिया 5, 5 का स्क्वायर करोगे वापस 25 आएगा आपको, मतलब डिजिट सब मिलेगा 7, 9 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको परफेक्टली समझ में आई होगी। 321 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज क्लियर हो गई है। एक और एग्जांपल देता हूं, लास्ट एग्जांपल है, आप खुद करके देखिए। 65,536, 65,536। दो दो के पेयर बनाने हैं, बना दिया मैंने दो दो के पेयर। नहीं बन रहा तो एक ही रहने दो, भले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जोड़े कितने बन गए, 3 जोड़े बन गए। ऐसा मत बोल देना सर 2.5 जोड़े बन गए, कोई जरूरी नहीं है। आपको दो दो के ग्रुप बनाने, लास्ट में जितने डिजिट बचे उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। मैक्सिमम आपको दो दो जोड़े बनाने। ऐसा नहीं कि सर मैं 3 का बना दूं फिर 2 का नहीं, दो दो के ही बनाने। लास्ट में भले एक बचे तो मैटर कोई नहीं करता, एक के साथ ही जोड़ा बनाना है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, मिडिल मोस्ट, राइट मोस्ट, 6 किस किस के आपस में गुणा करने पे, बोले सर या तो 4 को गुणा आपस में करने पे या 6 करने पे। 4 और 6 को जब भी आप करते हो तो ये देखिए 6 कहाँ कहाँ मिल रहा है, बोले सर 4, 6 कहाँ मिल रहा है, 6 पे मिल गया। राइट मोस्ट 6 के पास आ गए। 6 मुझे बताओ किसके नजदीक है, 3 के पास के 2 के पास, सर 2 के पास। तो ये मुझे मिल गया 2m, 2m4 या 2m6। अभी यहां पे आते हैं, 0 6 55 और 36। क्या है लेफ्ट मोस्ट, क्या आया कि सर 4, 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया, मेरे को क्या मिला 4, माइनस कर दिया, और ये अगला वाला एक टर्म उतार दिया 25 आपको यहाँ मिल गया। अभी यहाँ आते हैं 2lm। लेफ्ट मोस्ट क्या मिला, 2 मिला, m निकालना है मतलब 4m। क्या लिखना है, 4m। m की वैल्यू सोचनी है जो जस्ट
25 से जस्ट छोटा वाला है, बड़ा नहीं है। सोचो 6 सोच के देखो, 24 मिलेगा। 7 सोच लोगे ना तो 28 हो जाएगा, जो 25 से बड़ा हो जाएगा। इससे जस्ट छोटा वाला सोचना है, ये नया आपका डिविडेंड हो गया है। तो जस्ट छोटा वाला एम की वैल्यू सोचने पे क्या आएगा, 6। क्या आया, एम की वैल्यू 6 पॉसिबल हो गई। तो अभी मैं ये कह रहा हूं, या तो हो सकता है 264 और या हो सकता है 266। अभी पता करेंगे, बोले सर कौन सा होगा, अभी पता करते हैं। 65, 536 और ये या तो हो सकता है 264 का स्क्वायर या हो सकता है 266 का स्क्वायर। मुझे बताइए, ये सारे अंक बराबर हैं। इसको ऐसे करो, अभी कौन सा है अभी उसी से पता कर रहे हैं अपन। डिजिट सम करिए आप, इकाई का योग, अंकों का योग करिए, डिजिट सम करो। 6 5 11 5 16, 16 और 9 25। 25 मतलब 2 और 5 को जोड़ दिया 7, फिर जोड़ देता हूँ। 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 6 25, 25 को 2 और 5 को जोड़ दिया 7। अभी इनको करिए, 2 6 8, 8 और 4 12, 12 मतलब 1 और 2, मतलब जोड़ दिया 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा मुझे। 2 6 8, 8 6 14, 14 मतलब 1 और 5, 1 और 5 मतलब 1 और 4 मतलब 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25। इनका डिजिट सम करोगे 7 बैठ रहा है, मतलब इसके बराबर बैठ रहा है। 266 इज द करेक्ट आंसर। प्लीज आपसे विनती है, पूरी मेहनत करी है मैंने, आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं, सारे के सारे 6 डिजिट तक के, सारे एक एक चीज बताई है प्रॉपर। बहुत अच्छा तरीका है ये, आप प्रैक्टिस करोगे और जल्दी आएगा। आप देखो 4 डिजिट वाले तो कितने आसानी से हो गए थे, और ये आपको डिवीजन मेथड है, ये आपका फैक्टर मेथड है, ये आपको इनिशियल में मैंने कुछ बताया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पे आ सकता है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे विनती है मेरी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो भी बच्चा जेनुइनली वीडियो देख रहा है प्लीज़ अंत तक देखें और उसको कमेंट करें। जैसा भी आपको लगता है, बोले सर ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो या ऐसी क्लास लगी है, कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।